हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमिंदर सिंह लैंग्वेज कनेक्ट स्टूडियो से इस हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के कोर्स में हम कोई भारी भरकम इंग्लिश के ग्रामर रूल्स पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक नई बात सीखेंगे और वह बात जो है वो इस बात से रिलेटेड है कि वो क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बात है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, यानी कि वाक्य की बनावट। अगर हम हिंदी के वाक्य को देखें तो हम देखेंगे कि वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं हिंदी के वाक्य में हम, वो होता है यूजुअली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। और अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की ओर देखें तो वो जो आमतौर पर पैटर्न फॉलो करते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न यूजुअली इंग्लिश में फॉलो किया जाता है। इसी बात को हम एक सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में समझते हैं। हम लिखते हैं, मैं पक्षी देखता हूं। अगर हम इंग्लिश में लिखें, ट्रांसलेट करें इसी वाक्य को, सेंटेंस को, तो क्या लिखेंगे? आई सी बर्ड्स। अगर हम हिंदी के वाक्य को दोबारा देखें, मैं पक्षी देखता हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। पक्षी क्या है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। और देखने को क्या कहते हैं? वर्ब। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें जो हमने ट्रांसलेशन की है, आई सी बर्ड्स, आई क्या है? सब्जेक्ट। सी क्या है? ये देखता हूं का इंग्लिश वर्जन है, यानी कि ये वर्ब है। और पक्षी क्या है? बर्ड्स इंग्लिश में, ये है ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो हम हिंदी के वाक्य में पाएंगे कि जो वर्ब है हिंदी में, वो इंग्लिश में शिफ्ट होकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया है। यानी कि जो हिंदी में वर्ब आखिर में आता था, वो वर्ब इंग्लिश के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया।